हेलो जी एंड वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले मुझे ये बता दो, क्योंकि आज हम इसी एनर्जी और मौज मस्ती के साथ पढ़ने वाले हैं अपना अगला चैप्टर, जिसका नाम है क्वालिटी। काफी क्वालिटी चैप्टर है, मजाक कर रहा हूं दोस्तों। बहुत ही सिंपल और प्यारी सी और इमोशनल कहानी है, तो आलती पालती मार के मस्ती से बैठ जाओ और मेरे साथ आनंद उठाओ इस कहानी का, क्योंकि कहानी के अंत होते होते आपको पूरी कहानी तो समझ में आ ही गई होगी। उसके साथ ये भी समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, उनको कैसे टैकल करना है, उनके कैसे आंसर्स लिखने हैं, कौन कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आपके लिए होने वाली है सबसे शानदार वीडियो। इस वीडियो के बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी वीडियो की। चलो जी, खूब सारा इंट्रो हो चुका है और चलो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। तो देखो, समरी पढ़ेंगे पूरी वीडियो, मतलब पूरी डिटेल में चैप्टर भी पढ़ सकते हैं, बट क्योंकि अब मेरे को पता है आपके एग्जाम्स आ चुके हैं, आपका जल्दी एग्जाम है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, इसीलिए मैं आपको फटाफट कराऊंगा। शुरू करते हैं। तो कहानी है भैया मिस्टर जेस्लर की, ठीक है। तो मिस्टर जेस्लर वॉज अ जर्मन बूट मेकर जो कि लंदन में रहा करते थे। कौन थे वो? बूट मेकर थे। पहला 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया। ही मेड वेरी गुड क्वालिटी बूट्स दैट लास्टेड वेरी लॉन्ग। अब उनकी खास बात क्या थी कि वो ऐसे बूट्स बनाते थे जो कि बहुत ही शानदार क्वालिटी, A1 क्वालिटी के होंगे और बहुत ही सालों साल तक चलेंगे। ही यूज टू मेक बूट्स फॉर द ऑथर्स फादर। अब जो ऑथर है हमारे, उनके जो पिताजी थे, उनके पिताजी के लिए मिस्टर जेस्लर बूट्स बनाया करते थे। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन द शॉप इन अ स्मॉल स्ट्रीट इन लंदन। ही से यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि भैया वो जो मिस्टर जेस्लर थे वो अपनी दुकान के पास ही रहा करते थे, लंदन के ही पास। कहाँ पे? अपने भाई के साथ, अपने बड़े भाई के साथ रहा करते थे। His shop had no sign except the name जेस्लर ब्रदर्स। अब उनकी दुकान के बाहर कोई साइन बोर्ड बड़ा बड़ा कुछ नहीं, बस लिखा हुआ था पेंट से जेस्लर ब्रदर्स, बस। Mr. Jesler once told the author that bootmaking is an art. When asked that, wasn't it quite difficult to make such perfect boots? मिस्टर जेस्लर ने एक बार ऑथर, जो हमारे ऑथर हैं, उन्होंने ऐसे पूछा मजाक मजाक में कि क्या आप क्या करते हो। तो उन्होंने बताया कि जो बूट मेकिंग है ना, बूट मेकिंग वो एक ऐसी आर्ट है। When asked that was not it quite difficult to make such perfect boots, कि भाई परफेक्ट सूट, बूट्स जो होते हैं ना, सूट नहीं बूट बनाना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप ऐसे ही बना दो। ये एक आर्ट है जिसको बनाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, एक तरीके से एक प्रोसेस से गुजरना होगा, तब जाके एक परफेक्ट क्वालिटी वाला बूट बनता है। तो ऐसे ही नहीं बन जाता है। द ऑथर टू यूज टू विजिट हिम बट ओनली व्हेन ही नीडेड अ न्यू पेयर ऑफ शूज। अब क्योंकि ऑथर के पिताजी उस शॉप पे जाते थे, ऑथर को भी वो शूज़ बहुत पसंद थे, तो वो भी उनकी शॉप पे जब भी उसको शूज़ की ज़रूरत पड़ती थी वो जाता था वहाँ पे। मिस्टर जेस्लर शॉप हैड अ डिस्टिंक्टिव पीसफुल एम्बियंस विच मेड द ऑथर फील लाइक अ चर्च देयर। अब उनकी शॉप के अंदर आप जाओ ना तो एकदम शांति, पुराने ज़माने की चीज़ें, लकड़ी की चेयर, और एकदम वाइब जो थी ना एकदम पीसफुल थी। तो ऑथर को क्या फीलिंग आती थी? एकदम चर्च वाली। क्योंकि कभी आपने देखा एकदम नए शूज़ जो होते हैं ना, उनमें से एक अलग ही खुशबू आती है, लेदर की खुशबू आती है ना, तो वो जो खुशबू है पूरे में, वो एक ऐसा वाइब बनाती थी कि ऑथर को लगता था मैं तो चर्च में आके बैठ गया हूँ। ही मेड हिज बूट्स विद utmost perfection and would not let anyone touch them. खास बात क्या थी मिस्टर जेस्लर की कि वो अपने बूट्स को एकदम अटमोस्ट, एकदम परफेक्शन के साथ बनाता था और किसी और को अपने काम में दखल अंदाजी नहीं करने देता था, वो खुद ही बनाता था। There had only been such occasion when the author had to complain about the cracking of the boots made by Mr. Jesler. और बहुत सालों में एक बार, मतलब कभी कभी एक बार ऐसा हुआ है कि ऑथर ने कंप्लेन करी कि मिस्टर जेस्लर आपने जो मेरे को लास्ट टाइम शूज़ दिया था वो क्रैक कर रहा है। तो ऐसे में अगर आप कोई आसपास दुकान में कभी गए हो शूज़ की, आप बोलो कि भैया आपने वो 2 साल पहले जूते दिए थे, अच्छे नहीं निकले, तो क्या कहेगा? अरे कोई नहीं भाभी जी, आपको भैया जी इस बार बढ़िया शूज़ दिखाता हूँ, आइए आपको मज़ा आ जाएगा। ये होते हैं आज के दुकानदार। बट पता है मिस्टर जेस्लर ने क्या बोला? उन्होंने सिंपली बोला कि either to send them back and said if they were not repaired they would refund for them. उन्होंने ये बोला कि उन्हें वापस भेज दो, मैं उनको रिपेयर करूंगा, अगर वो रिपेयर नहीं होते हैं तो मैं आपका सारा पैसा वापस कर दूंगा, रिफंड कर दूंगा पूरा का पूरा। उन्हें इतना भरोसा था अपने शूज़ पे। अब वंस द ऑथर विजिटेड द बूट मेकर इन अनदर पेयर ऑफ शूज़ बॉट फ्रॉम अदर शॉप। एक बार क्या होता है ना, ऑथर जो है किसी और कंपनी के शूज़ पहन के उनकी मिस्टर जेस्लर की शॉप पे चले जाते हैं। ही लुक्ड एट हिज शूज़ एंड रिमार्क्ड दैट दोज वर नॉट द शूज़ ही मेड।
और मिस्टर जेस्लर देखते ही पहचान जाते हैं और बोलते हैं कि ये शूज़ मेरे बनाए हुए तो नहीं है। द ऑथर हैड बॉट दो शूज़ इन इमरजेंसी फ्रॉम अ बिग फर्म। अब ऑथर ने उन शूज़ को एक बड़ी कंपनी, जो नामी कंपनी होती है ना जो शूज़ की, वहाँ से खरीद लिया था क्योंकि एक दिन उसको इमरजेंसी थी। The German bootmaker commented that big firms have no self-respect. जर्मन बूट मेकर किसको रेफर किया जा रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ रहे हो, ये इन डेप्थ वाले तरीके से जो पढ़ाई है ये तुम्हारे बड़े भैया ही कराते हैं कैडअप पे, तो इसीलिए चैनल को फट से सब्सक्राइब मार लो। तो क्वेश्चन ये है कि जर्मन बूट मेकर किसको रेफर किया जा रहा है, तो ऑब्वियस है जर्मन बूट मेकर मिस्टर जेस्लर को रेफर किया जा रहा है। उन्होंने क्या बोला कि ये जो बड़ी फर्म्स होती है ना, इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। दे ल्योर कस्टमर्स विद देयर एडवर्टाइजमेंट एंड नॉट विद देयर वर्क। ये क्या करते हैं, ये खाली अपने कस्टमर को एड से खींचते हैं, इन्हें अपनी क्वालिटी से, अपने प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं होता। ड्यू टू दिस मिस्टर जेस्लर वॉज लूजिंग अ लॉट ऑफ बिजनेस, और यही रीज़न था जिसकी वजह से मिस्टर जेस्लर बहुत ज़्यादा बिजनेस लूज़ कर रहे थे, क्योंकि वो ना वो एडवर्टाइजिंग करते थे, ना वो मार्केटिंग वगैरह करते थे, ना वो किसी कंपनी के साथ टाई अप करना चाहते थे। वो अपनी क्वालिटी शूज़ बनाते थे, 2-2 हफ्ते लेते थे अपने शूज़ को बनाने में। और आज के टाइम पर लोगों को क्या चाहिए, हैंड टू हैंड जाओ, शूज़ दो, आगे बढ़ो। बट मिस्टर जेस्लर वॉज अ परफेक्शनिस्ट, और ये उनके लिए एक प्रॉब्लम बनती जा रही थी। द ऑथर फेल्ट पिटी फॉर हिम एंड ऑर्डर्ड मेनी पेयर ऑफ बूट्स। अब ऑथर को जब ये बात समझ में आई कि हाँ यार, इनका बिजनेस बड़ा कम होता जा रहा है, मैंने खुद भी देखो कहीं और शूज़ ले लिए, तो उनको थोड़ा बुरा लगा। तो उसने क्या करा, 4-5 शूज़ ऑर्डर कर दिए कि ठीक है यार, मेरे लिए आप 4-5 शूज़ ऑर्डर कर दो। अब ये इतने बूट्स ले लिए कि वो कुछ साल चल गए, लगभग 2 साल तक ऑथर को उनकी शॉप पे जाना ही नहीं पड़ा मिस्टर जेस्लर की। अब बात करते हैं 2 साल बाद क्या होता है। नेक्स्ट टाइम व्हेन द ऑथर वेंट टू द शॉप, ही फाउंड मिस्टर जेस्लर टू एज्ड एंड ड्रेन्ड। उन्होंने देखा जब वो 2 साल बाद गए कि मिस्टर जेस्लर बहुत ही ज़्यादा एजेड लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड, मतलब एकदम पतले दुबले, परेशान, दुखी। ही ऑल्सो केम टू नो दैट हिज एल्डर ब्रदर्स डेथ, मतलब कि उनके जो बड़े भाई थे जिसके साथ वो हमेशा रहा करते थे मिस्टर जेस्लर, अब वो भी गुजर गए, उनकी डेथ हो गई है। दिस टाइम ऑल्सो द ऑथर ऑर्डर्ड मेनी पेयर ऑफ बूट्स एंड लेफ्ट फॉर अब्रॉड। इस बार क्या होता है, ऑथर उनसे फिर से, क्योंकि देखता है बड़ा परेशान है, दुखी है, काम नहीं चल रहा है, तो वो फिर से कई सारे शूज़ ऑर्डर कर देता है। इस बार तो बोलता है कि देखो शूज़ ज़्यादा है, मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, आप मेरे को वहीं पार्सल कर देना। वो मान जाते हैं। इसके बाद इट वॉज मोर देन अ ईयर दैट ऑथर वेंट टू मिस्टर जेस्लर शॉप, और फिर अगेन 1 साल से ज़्यादा हो जाता है कि मिस्टर जेस्लर की शॉप पे जाने का उसको, ऑथर को मौका नहीं मिलता। एंड दिस टाइम ही वॉज लुकिंग, मतलब 1 साल बाद मौका मिलता है जाने का। अब इस बार जब वो जाते हैं तो देखते हैं दिस टाइम ही वॉज लुकिंग वेरी मोर एजेड। इस बार वो बहुत ही ज़्यादा एजेड लग रहे हैं। इन जस्ट 1 ईयर ऑफ टाइम मिस्टर जेस्लर ऐसा लग रहा है कि 15 साल बूढ़े हो गए हैं। 1 साल पहले ही मिला था, 1 साल पहले जो लग रहे थे, अब 1 साल में उससे 15 साल ज़्यादा बूढ़े देखने में लग रहे हैं। मिस्टर जेस्लर फेल टू रिकॉग्नाइज द ऑथर, और इस बार तो मिस्टर जेस्लर उसको पहचान ही नहीं पाए ऑथर को, जो कि हर बार उनकी शॉप पे आया करता था। एज यूजुअल द ऑथर प्लेस्ड हिज ऑर्डर एंड दिस टाइम द बूट्स वर बेटर देन एवर। और इस बार भी खूब सारे बूट्स उसने ऑर्डर करे, और इस बार जो बूट्स थे वो पहले से भी ज़्यादा बेटर हो गए थे, इतनी उनकी क्वालिटी बढ़ती जा रही थी हर साल। अब क्या होता है, जस्ट अ वीक लेटर, 1 हफ्ते के बाद, वाइल पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, द ऑथर वेंट टू मिस्टर जेस्लर शॉप टू पर्सनली टू थैंक हिम अ वंडरफुल शूज़। तो इस बार क्योंकि मैंने आपको बताया क्वालिटी बहुत शानदार थी, तो वो वहीं से गुजर रहा था ऑथर। तो ऑथर ने सोचा कि चलो यार, मिस्टर जेस्लर की शॉप पड़ोस में ही है, जाके उनसे ज़रा थैंक यू कह दिया जाए, उनसे कह दिया जाए कि भाई आपने क्या शूज़ दिए, मज़ा आ गया। बट जैसे वो वहाँ पहुँचते हैं, वो क्या देखते हैं, वो ये देखते हैं कि द नेम प्लेट वॉज मिसिंग फ्रॉम द शॉप। मैंने कहा था एक प्लेट पे उनका नेम लिखा हुआ था, जेस्लर ब्रदर्स, वो वहाँ पे मिसिंग था। अब ये देख के थोड़ा हैरान हो जाते हैं ऑथर, और वहाँ पे लिखा क्या था, देयर वॉज अ यंग इंग्लिशमैन इन द शॉप। उन्होंने देखा कि शॉप के अंदर कौन है, एक इंग्लिशमैन है, एक इंग्लैंड का आदमी है। द ऑथर इंक्वायर्ड हिम अबाउट मिस्टर जेस्लर। ऑथर अंदर गया और उन्होंने पूछा कि मिस्टर जेस्लर कहाँ गए, उनकी शॉप हुआ करती थी। तो उसने बताया, इंग्लिशमैन ने, ही टोल्ड द ऑथर दैट ही वॉज डेड, कि अब उनकी डेथ हो चुकी है। द मैन सेड ही वर्कड हार्ड विदाउट ईटिंग और रेस्टिंग इनफ। उस आदमी ने बताया कि उन्होंने इतनी मेहनत करते थे, बिना खाए बिना आराम किए, कि उनकी जो डेथ है ना, वो पता किससे हुई, भूख से, स्टारवेशन से, अपनी सेहत का ध्यान ना रख के। ही ऑल्सो डिडेंट हैव इनफ मनी एंड एवरीथिंग ही हैड वेंट इन रेंट एंड लेदर। उनके पास पैसे भी नहीं थे, क्योंकि जितना भी पैसा वो कमाते थे वो शॉप का रेंट और लेदर को खरीदने में निकल जाता था। सो द ऑथर कंक्लूडेड बाय सेइंग
ही मेड गुड बूट्स, बट ऑथर ने लास्ट एक लाइन कही, क्या बोला? ही मेड गुड बूट्स, वो बूट्स बहुत अच्छे बनाते थे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। थोड़ी सी इमोशनल थी ना, बट कहानी बहुत शानदार है। ठीक है, कुछ छोटे क्वेश्चंस मैंने बताए। अब बात करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मिस्टर जेस्लर की जर्नी पता होनी चाहिए कि पहले वो 2 भाई के साथ रहते थे। जो पूरा ट्रांजिशन है, पहले वो 2 भाई के साथ रहते थे, मतलब उनका बड़े भाई के साथ रहते थे लंदन स्ट्रीट में अपनी शॉप के पास। उसके बाद कुछ टाइम बाद उनके बड़े भाई की डेथ हो गई, फिर जो वो बहुत एजेड लगने लगे, फिर एंड में यह आया कि उनकी डेथ हो गई और उनकी शॉप किसी और को बिक गई। तो ये थी मिस्टर जेस्लर की जर्नी। कितनी बार हमारा ऑथर उनकी शॉप पे गया आपको ये पता होना चाहिए। कितने कितने ड्यूरेशन पे, पहले पापा के साथ जाता था बचपन में, फिर अकेले कभी गया, फिर एक बार गया, उसके बाद 2 साल तक नहीं जा पाया, फिर एक बार गया, फिर उसके बाद 1 साल तक नहीं जा पाया, और फिर फाइनली लास्ट में 1 हफ्ते बाद गया, तब तक तो मिस्टर जेस्लर जा चुके थे। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। और आई होप अगर आपने स्टोरी को अच्छे से सुना है तो आप आंसर लिख पाओगे। आंसर में कौन कौन से शानदार वर्ड्स आपको लिखने हैं वो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ। तो एसेंस एक वर्ड है जिसका मतलब होता है फंडामेंटल, है ना। एसेंस आप ऐसे समझ सकते हो, किसी चीज़ का एसेंस बहुत अच्छा है, जैसे कि उनकी शॉप का एसेंस था, बहुत अच्छा था, मतलब उनकी शॉप का जो फंडामेंटल दिखावट या फिर फीलिंग या फिर ये सब चीज़ बहुत अच्छी थी। एक वर्ड होता है गटरल। गटरल का मतलब होता है थ्रॉटी, गले से रिलेटेड। स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेडली मतलब होता है बहुत ही अच्छा, वेरी इंप्रेसिव मैनर, बहुत तारीफ में कहा जाता है स्प्लेंडेड। लास्टेड टेरिबली, लास्टेड टेरिबली मतलब बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला। इंसेंस का मतलब होता है जो कि लेदर की स्मेल होती है ना, जो कि एक चर्च की स्मेल से कंपेयर करी जा रही है, उसको इंसेंस कहा गया है। मतलब वैसे जो इंसेंस होता है वो किसको कहते हैं? अगरबत्ती की स्टिक को कहते हैं इंसेंस, जो कि चर्च में जलती है। बट क्योंकि इस चैप्टर में आपको समझना पड़ेगा कि इंसेंस वर्ड यहाँ पे किस सेंस में यूज हुआ है, लेदर की स्मेल के लिए, तो इसीलिए आपको कंपैरिजन में ही वर्ड मीनिंग यूज करने हैं। लेदर एप्रन की बात करें तो एक कपड़ा होता है जो कि ऑफ लेदर, जो कि शूज लोग पहनते हैं ताकि वो सेफ रहें। वेंस किसे कहते हैं? फ्रॉम वेयर। वेंस मतलब फ्रॉम वेयर, एक वर्ड है जो ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, जैसे वेयर एक वर्ड है ना, और हेंस एक वर्ड है, तो वेयर प्लस हेंस पहले एक वर्ड था वेंस जिसका मतलब होता था फ्रॉम वेयर। वैन यानी कि मतलब होता है पेल या बहुत ही कमजोर, एकदम मुंह पे चक गया हो ऐसे करके। ज़्लैक टाइम का मतलब क्या होता है? टाइम ऑफ नॉट मच बिजनेस। ज़्लैक यानी कि स्लैक टाइम मतलब बहुत ही खराब टाइम चल रहा है, मंदी चल रही है, पैसा नहीं आ रहा है, गल्ला खाली पड़ा है। टू द वेरी लास्ट मतलब अनटिल एंड, और वोर आउट का मतलब होता है बहुत ओल्ड हो जाना। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करके उस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं, ठीक है जी। और व्हाट्सएप अपना चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, दोनों लिंक्स आपको मिल जाएंगे चैनल पर ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए, बाय बाय।